This is Sasha, the rebel. आज हम मौजूद हैं एक और नए केस के साथ जो कि इंडिया में पेश आया है, जिसे नोएडा डबल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस बहुत ही ट्विस्टेड और सस्पेंसफुल है, तो इस केस को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलते हैं जनाब इस केस की शुरुआत की तरफ। 15 मई 2008 की रात थी जब इंडिया की जो एक स्टेट है नोएडा, उसके जलवायु विहार फ्लैट नंबर L32 में बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन था, लेकिन उस रात उस फ्लैट के अंदर मौत अपना खेल खेल चुकी थी। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के 12 से लेकर 1 बजे के दरमियान 14 साला अरुषि तलवर को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रात 9:30 बजे तलवर फैमिली, जिसमें अरुषि तलवर के पेरेंट्स, उसकी माँ और बाप दोनों जो कि डॉक्टर्स थे, वह मौजूद थे। उन लोगों ने एक साथ खाना खाया। फिर रात को 10 बजे उसके पेरेंट्स ने, यानी अरुषि के पेरेंट्स ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया, एक डिजिटल कैमरा, जिससे अरुषि ने अपनी लास्ट पिक्चर खींची थी। फिर 11 बजे रात को फ्लैट के सारे फोन अचानक से साइलेंट हो गए थे। और फिर रात के 12 बजे शुरू होता है मौत का वो 1 घंटा, जब कातिल ने अरुषि तलवर को कत्ल किया। और साथ में एक और बंदे का भी मर्डर होता है, जिसकी डिटेल्स हम आगे बताएंगे। इन दोनों को बहुत ही बारीकी से सर्जिकल प्रिसिशन के साथ उनका गला काट के कत्ल किया गया था। फिर सुबह के 6 बजते हैं, यानी 15 मई 2008 की रात गुजर गई। 16 मई को सुबह 6 बजे जब काम करने वाली बाई आती है, तो वो जैसे ही रूम खोलती है, 14 साल अरुषि की जो लाश है वो में लथपथ पड़ी हुई है। लेकिन कहानी का इससे भी एक बड़ा ट्विस्ट इससे आगे मौजूद है। पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस आ जाती है और अरुषि तलवर को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए और पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को ले जाया जाता है। उसके पेरेंट्स से भी पूछताछ की जाती है कि उन्होंने रात को क्या से गुजारा, सारा सब कुछ और सारा डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला जो निशानदही है, सबसे पहला शक घर का एक नौकर है हमराज, जो कि उनके घर पे काम करता था, उसके ऊपर जाता है। खैर पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है, लेकिन हमराज को कहीं पता नहीं लगता, यानी शायद वही कत्ल करके घर से भाग गया था, क्योंकि वो बहुत पुराना नौकर था। लेकिन पूरे 1 दिन के बाद, यानी 17 मई 2008 को हिमराज की जो लाश है वो मिलती है। कहाँ पर? उसी घर के छत पर, यानी उसके टेरेस पर हिमराज की लाश मिलती है, जिसे भी इसी तरह से उसके सर पे कोई भारी चीज़ मारी गई थी और उसका गला काटा गया था। अब पुलिस के पास 2 लाशें मौजूद थी और कोई और सबूत नहीं था। अब आते हैं इस केस के एक और भी ट्विस्ट की तरफ, जिससे आपका दिमाग शायद घूम जाए। अरुषि का जो कमरा था वो उसके पेरेंट्स यानी माँ बाप के साथ बिल्कुल पैरेलल, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ उनके कमरे मौजूद थे। और उनके कमरे के बीच में सिर्फ एक लकड़ी की पार्टीशन, यानी एक वुडन पार्टीशन बनी हुई थी। तो सवाल तो ये उठता है कि जब रात को अरुषि को कोई मर्डर कर रहा था इतने बेदर्दाना तरीके से, उसके पेरेंट्स एक भी आवाज़ नहीं सुन सके। लेकिन क्यों? जिसके बारे में जब उनके पेरेंट्स डॉक्टर राजेश तलवर और निपल तलवर से भी पूछा गया कि क्यों उन्होंने एक बार सी भी आवाज़ नहीं सुनी, तो उन्होंने कहा कि उनके कमरे में एक AC लगा हुआ है, जो कि शायद बहुत पुराना है और बहुत ज़ोर से शोर करता है, यानी बहुत हैवी किस्म की आवाज़ निकालता है, जिसकी वजह से शायद उन्हें कुछ पता नहीं चला। CBI ने फ़िलहाल इस बात को झूठ ही माना, क्योंकि एक और ट्विस्ट आया। घर के बिल्कुल साथ वाले फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी जो थे, नेबर्स, उन्होंने पुलिस को बताया कि जी तकरीबन पिछली, यानी रात की शुरू के टाइम में उन्हें उस फ्लैट L32 से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी थी, जैसे किसी की रोने की आवाज़ थी और किसी चीज़ की घसीटने की आवाज़ आई थी। तो जो आवाज़ 2-3 दीवारें क्रॉस करके पड़ोसी सुन रहे थे, वो साथ वाले कमरे में सोए हुए माँ बाप नहीं सुन पाए। बड़ी अजीब सी बात है।
फिर सीबीआई ने दावा किया कि उस रात तो कोई चीखा ही नहीं था, क्योंकि अरुषि को सोते में ही बेहोश कर दिया गया था और उसे कत्ल कर दिया गया था। इस केस को उलझाने में सबसे बड़ा हाथ उन सबूतों का था जो मिट्टी में मिला दिए गए। लोकल पुलिस को जब इत्तला दी गई तो उन्होंने क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया, बल्कि कत्ल के अगले दिन 28 से ज़्यादा लोग जो कि रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, मीडिया वाले भी थे, उस छोटे से फ्लैट में घूम रहे थे और वहाँ पर मौजूद तकरीबन तमाम फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स जो हैं उनकी तबाही हो चुकी थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ भी पता चली कि उस रात जो अरुषि और हेमराज दोनों मर चुके थे, यानी 12 से 1 के बीच में उनको मर्डर कर दिया गया था, लेकिन उनका इंटरनेट राउटर था वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, यानी वो इंटरनेट को बार बार ऑन कर रहा था और ऑफ कर रहा था। इसी तरह जब हेमराज की लाश ढूंढने के लिए पुलिस ने ऊपर टेरेस पे जाना चाहा तो पता चला कि ये दरवाज़ा तो लॉक था और उसकी चाबी गायब हो चुकी थी, यानी नहीं थी वहाँ पर मौजूद। ये केस इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी उलझनों का शिकार रहा था, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन नहीं थी बल्कि सबूतों के साथ एक मजाक बन चुका था। जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास ये केस गया था तो तब वहाँ पर 2 अलग अलग थ्योरीज पेश की गई। एक सीबीआई की टीम का मानना था कि जो उनके नौकर थे उन्होंने अपना कोई बदला लिया है। जैसे कि आपको पता है कि अरुषि के जो पेरेंट्स थे वो दोनों डॉक्टर्स थे, तो सीबीआई टीम थी उनका मानना था कि डॉक्टर राजेश का जो कंपाउंडर था कृष्णा और उसके जो बाकी 2 नौकर थे उन्होंने उस रात कुछ ड्रिंक वगैरह पी थी, यानी शराब पी थी, और वो अरुषि के कमरे में बदनीयती से घुसे। फिर जब हेमराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। बल्कि ये जो कृष्णा था, वो जो कंपाउंडर था डॉक्टर राजेश तलवर के पास, उसका जो नेक्रो एनालिसिस टेस्ट ग्रुप पॉजिटिव आया था। नेक्रो एनालिसिस टेस्ट जो होता है उसमें ख़ास किस्म का एक सेडेटिव या एक केमिकल जो है वो आपको दिया जाता है, जिसमें आप एक शॉर्ट सी एक इस तरह की स्टेट में चले जाते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं और फिर एक साइकेट्रिस्ट आपसे थ्रू साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस उस रात की कहानी रिपीट करने को कहता है, और फिर आप चूँकि हिप्नोटाइज हैं तो आप वो सारी कहानी सुनाते हैं। तो जो नेक्रो टेस्ट था वो कृष्णा और उन 2 नौकरों का पॉजिटिव आया था, यानी वो कन्फेस कर चुके थे। खैर, इसी तरह सीबीआई की जो सेकंड टीम थी उनका ओपिनियन था कि उस रात तो फ्लाइट में कोई आया ही नहीं था। उनका कहना था कि घर में किसी तीसरे बंदे के आने का कोई सबूत मौजूद नहीं है और उन्होंने माँ बाप पर ऑनर किलिंग का इल्ज़ाम लगाया। उनके मुताबिक शायद पेरेंट्स ने अरुषि और हेमराज को किसी ऐसी एक्टिविटी में देख लिया और इस तरह से उन दोनों ने डॉक्टर्स ने मिलकर सर्जिकल प्रिसिशन से ये कत्ल कर दिया। खैर, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका ट्रायल हुआ। 2013 में ट्रायल में माँ बाप को सज़ा सुना दी गई, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। वो 4 साल जेल में ही रहे, लेकिन 2017 में उन्होंने री-अपील की जिसमें दोबारा इलाहाबाद कोर्ट ने उनका फैसला जो था वो चेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ शक की बुनियाद पर माँ बाप को कातिल करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीबीआई के पास और कोई भी सबूत नहीं था कि माँ बाप क्यों कातिल हैं। इस तरह से उसके माँ बाप जो अरुषि के वो बरी हो गए। हेमराज जो कातिल था वो तो पहले ही मर चुका था, लेकिन आज भी 15 मई की उस रात अरुषि और हेमराज के साथ क्या हुआ था और किसने उनको इस बेदर्दी से कत्ल किया, ये सवाल आज भी सीबीआई और पूरे इंडिया के सामने मौजूद है। आपको क्या लगता है कि वाकई पुलिस की नाअहली तो थी ही, लेकिन आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहानी में कहाँ मिसिंग हुई और आपका शक भी किसके ऊपर जाता है। जुड़े रहिए और हमारे साथ देखते रहिए इस तरह के मज़ीद केसेस और शॉकिंग ट्विस्ट्स। थैंक यू।